ये हर बंदे के अंदर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। जो जिन्नात हैं, अल्लाह ताला ने जो है उनके दरमियान में पर्दा रखा हुआ है, इंसान उनको देख नहीं सकते। इनके दिमाग में क्या आता है कि चलते फिरते किसी भी इंसान पर कब्जा कर लेते हैं। जिन्नात में सख्ती से ममानियत है कि आपने इंसानी आबादियों में जाके लोगों को तंग नहीं करना। जो शरीर है, जो नॉन मुस्लिम है, जो हिंदू है या शैतान के चेले हैं, वो इंसानी आबादियों में आके खौफ और राज फैलाते हैं। तो वो मेरे लिए कितना खतरनाक दिन था। सियालकोट गया तो वो लड़की अंदर बैठी थी, मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट की ना, अब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो लड़की आगे से पढ़ रही है। कहती तुम्हारी ऐसी कि तैसी, तुम होते कौन है, तुमने आके मुझे या इस लड़की को आकर तुमने चैलेंज किया। तो मैं सुनी गुस्सा किया, मैं तेरी ऐसी कि तैसी करोगे। लड़की के सारे कपड़े उतरे कपड़े उसके पखे के ऊपर लग गए। अचानक वो जो लड़की सोई हुई ना, उसके अंदर से एक लड़की खड़ी हो गई। हैरान होंगे, फूलों की बारिश और नोटों की बारिश हो गई। 4-5 हज़ार का मजमा, एक और लड़की थी, उसके अंदर एकदम ना बंदा आया तो उसने चीखें मारनी, प्रोफेसर को मैं नहीं जाना, ऐसी तैसी, ये वैसा वैसा है। किनके मानते हैं हम? बाबा गुरु नानक के मानने वाले। मैं जाओ पहले बाबा गुरु नानक से पूछूंगा। कोई जानना चाहते कि मुझ पर जादू किसने की है, ये पता चलाया जा सकता है। कुछ मेरे पास केस ऐसी हैं कि 4 नस्लों से जादू चल रहा। माँ को जादू हुआ, उसकी बेटी को हो गया, उसकी बेटी को हो गया, उसकी बेटी को हो गया, करने वाला भी मर गया, कराने वाला भी मर गया। तुम जान ही नहीं छोड़ रहे। हमारी क्रिएशन इस बात पे हुई थी कि तुमने इसको बर्बाद करना है। कि अगर आपको ख्वाब में आता है ना कि फूफी, चाची, मामी या पड़ोसन या फलां बंदा आ रहा है, तो वो 90% झूठ होता है, फ्रॉड होता है। शैतान और जिन्नात क्या करते हैं, बार बार उस चेहरे को आपके ख्वाब में ला के बकायदा सीन दिखाते हैं। मिठाई आई है, खीर आई है, वो दिखाते हैं ताकि आप उनसे बदजन रहें, उनसे बदगुमान रहें। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब, जिनसे हम आपकी पुरजोर फरमाइश पर मरी के हॉन्टेड वाकयात का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। जिन्नात, चुड़ैल और जादू से कैसे अपनी जान को छुड़वाया जा सकता है। आप पर आपकी फुप्पो ने, खाला ने या किसी रिश्तेदार ने अगर जादू किया है तो आप उसको कैसे पता चला सकते हैं। इसके साथ साथ हिजबुल बहर, नादे अली और चहल काफ का अमल क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मेरे बेटे, आप खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, लास्ट हमारा प्रोग्राम हुआ हॉन्टेड जो मरी के हॉस्टल था, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत सारे सवालात आए, मुझे ख़ुद भी ज़ाती तौर पर भी उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो कि पेंडिंग रह गई थी। ऑडियंस भी जानना चाह रही थी और मैं भी जानना चाह रहा था। तो सर, स्टार्ट में यहाँ से लूँगा कि जो हॉस्टल था, उसके अंदर जो जिन्नात थी, जो कुव्वतें थी, क्योंकि आप ऑब्वियसली वहाँ से फिर मूव कर गए थे, तो हॉस्टल क्या एग्जिस्ट करता है अभी तक? और उसके अंदर जो शैतानी चीज़ें थी, क्या वो वापस आ गई थी कि भट्टी साहब तो अब चले गए हैं अब हम वापस आ सकते हैं? वापस आ गई हैं वैसे ही है? औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा, मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह ताला मैं कहाँ पैदा हुआ, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर कहाँ चला गया। अल्लाह का शायद प्लान और बशियत यही थी कि शायद मुझे अल्लाह ताला की ज़ात वहाँ पे लेके इसीलिए गई थी कि वहाँ पे फोर्सेज है, कोई मेरे जैसा बंदा आए तो उसको कुछ ताकतें दी, सारा खेल हो गया। अब दूसरा बात, जो मरी का हॉस्टल है ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों था? मरी का हॉस्टल और शकुंतला देवी का जो बाग था, वो चेंज का बायस बना। मुझे राग़िब उसने किया, मुझे मोटिवेट किया ताकि मैं एक आमल बनने के बाद इन चीज़ों का इलाज कैसे करूँ, इन फोर्सेस से दूर कैसे रहूँ। कोई भी बंदा जब रूहानी दुनिया में आता है ना, जब तक उसका आसार नहीं है, उसके पास कोई तगड़े अमाल नहीं है, इसे हम अमाल अकबर कहते हैं। अमाल असगर छोटे, दो, जब आप रूहानी दुनिया में आते हैं, आपके 2 चीज़ों से वास्ता पड़ता है, अमाल असगर, अमाल अकबर। अमाल असगर ये कि सर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, औलाद नहीं, फलां नहीं, छोटी-छोटी चीज़ें जो नज़ला, काम, नज़र दम हो गई थी, इनको जब दम करते हैं, इनको कहते हैं अमाल असगर। और जब कोई दरवेश, जब कोई मुर्शिद अपने स्टूडेंट को देखता है कि उसने अमाल असगर कर लिए हैं, इसके अंदर अनवारात और तजल्लियात को सहने की अब ताकत आ गई है, फिर वो अपने स्टूडेंट को अमाल अकबर की तरफ लेके जाता है। अमाल अकबर क्या है? जो बड़े आज प्रोग्राम में हम अपने जानने वालों की तो अमाल अकबर बताएंगे, जिसमें नादिया अली है, जिसमें चेल काफ है, जिसमें हिजबुल बहर है और सार का अमल है। पीछे कुछ बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि आपने अमाल अकबर का जिक्र तो किया, लेकिन उनकी तफसील नहीं बताई। आज हम अपने देखने, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद होता है तरबियत कर सके, लोगों को गाइड कर सके, लोगों की हेल्प कर सके। आज हम वो अमाल अकबर भी बताएंगे और उनका तरीका भी बताएंगे। मरी के असल की जब बात हो रही, तो जो वो टाइम था ना, जब मैं एक लड़के स्टूडेंट को मैंने दम किया, दम करने के बाद चारों तरफ मेरी शोहरत फैल गई कि कामल बाबा आ गया। मैं कामल बाबा कोई नहीं था, मैं एक बिल्कुल अनाड़ी था, स्टूडेंट था, खाली था। तो उस दौरान एक दिन और वाकया ये हुआ कि जो प्रोफेसर साहब आए थे ना हमारी हॉस्टल में, वो आके जब रात को ठहरने के बाद बीबी अंदर आ गई। उसने कहा मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो बेहोश होकर चले गए, वापस बड़ी बौद्दीन चले गए वापस। फिर वो उनके कोई मुर्शिद थे, मुर्शिद को लेकर आया, कहते जी मैंने इस हॉस्टल की सफाई करनी है।
हुँ। हम सारे एक्साइटेड कि जब खौफ तो पहला हुआ था कि यहाँ हुँ। पे जब हॉस्टल में देवियाँ रहती हैं, जिन्न रहते हैं, भूत रहते हैं, चुड़ैलें रहती हैं, देव रहते हैं, हाँ फलां, जी। फलां, फलां। और शकुंतला देवी वहाँ पे अपना आँचल लहरा के फिर रही है, कभी पिंक आँचल है, कभी कौन-सा है, कभी वो गेरुए रंग के सूट पहनती है, कभी जैसी गेंडे के फूलों की बारिश हो रही है। हुँ, हुँ। एक पुरस्कारियों तो तारी थी और हम प्रोफेसर सारे 2 सारे परेशान थे। वो पीर साहब आ गए जनाब, मुझे अभी भी याद है उनका नाम, मैं नाम तो नहीं लूँगा। और पीर साहब ने कहा जी इन जिन्नों की ऐसी की तैसी। अच्छा। हम भी सारे शामिल जनाब, रात को हमने कहा जी जाएँ जी आप। और रात को जब पीर साहब और वो जो हमारा प्रोफ़ेसर था ठहरे हुए थे ना, हुँ। फिर वही बीबी कमरे में बगैर कुंडी लगी हुई हाज़िर उन्होंने कहा हाँ जी मेरे कपड़े कित्थे ने? वो पीर साहब ने थोड़ी गुस्ताखी की थी, तो ना कुछ बोलने की, कुछ बदतमीज़ी करने की कोशिश की। तो गलत अल्फ़ाज़ कह दिए। उसने कहा मैं आई तुम्हारे लिए, तेरी ऐसी की तैसी। उसने जब पढ़ाई करने की कोशिश की तो पीर साहब की तबीयत साफ़। पीर साहब जब यरक गए, डर गए तो पीर साहब और वो जो प्रोफ़ेसर साहब रात को ही भाग गए। अच्छा, रातों-रात ही भाग गए। रातों रात भाग गए, तो वो ना उसकी दहशत जो थी ना वहाँ पे कि जन्नात यहाँ पे हॉस्टल है, ये मसला ख़राब है तो और ख़तरनाक बात होगी। इसी दौरान एक और काम हुआ वहाँ पे कि मुझे ना मैं सियालकोट से एक लड़की का मुझे फ़ोन आया। फ़ोन मुझे एक कोई फ़ैमिली थी, उन मेरे भाई का नंबर मुझे आया कि सियालकोट में एक फ़ैमिली हमारी जानने वाली है। तो वहाँ कोई लड़की कोई लड़की है, उसके अंदर कुछ जन्नात आते हैं और वो जो जन्नात है ना जब आते हैं तो वो चैलेंज करते हैं, तो बड़े-बड़े लोग आके ना भाग गए हैं। अभी मेरे अमाल पूरे नहीं हुए थे, ना मेरे अभी नादिया अली हुआ था, ना चेलकफ हुआ था, ना इज़बरबा हुआ था, ना कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन शोहरत सुकी फैल गई थी। तो मुझे अभी भी याद है कि वो मेरे लिए कितना खतरनाक दिन था, कितना खौफनाक दिन था कि मैं ना वो मैं जब सियालकोट गया तो वो लड़की अंदर बैठी थी, मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट की ना, अब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो लड़की आगे से पढ़ रही है। मैंने अगर एक पढ़ाई शुरू की, उसने शुरू कर दी, दूसरी कर दी, तीसरी कर दी, चौथी कर दी, कहती बस इतनी औकात है तुम्हारी। अच्छा, चैलेंज कर दिया उसने, चैलेंज कर दिया। इतनी औकात है तुम्हारी। फिर मैंने कहा कि तुम भई साबित करो पहले कि तुम्हारे पास कोई चीज़ हाज़िर है तुम्हारे पास। होता बेटा ये कि जब भी किसी जिस्म के अंदर कोई रूह आती है, तो हम पहले उसे कन्फर्म करते हैं कि ये रूह है कि नहीं। कुछ लोग ड्रामेबाज़ी भी कर रहे होते हैं। साइकोलॉजिकली बड़े केस हुँ। आते हैं, ड्रामे बड़े आते हैं, फ्रॉड बड़े आते हैं, बेशुमार लड़कियाँ तो ऐसी मेरी लाइफ़ में आ चुकी जो ना शादी के चक्कर में आके हुँ। किसी आदमी के चक्कर में, मैं कहा पहले साबित करो कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है। हुँ। तो उसने मैं कर देती हूँ। उसने गुलाब के फूल मँगा लिए, सेब मँगा लिए, अमरूद फ्रूट मँगा लिए, 3-4 चीज़ें मँगवाई तो मुझे समझ आ गई कि इसके पास कोई चीज़ है। कहती तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम होते कौन हो? तुमने आके मुझे या इस लड़की को आके ना तुमने चैलेंज किया है। तुम्हारी इज़्ज़त इसी हाल में कि तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा। अगर तुम यहाँ से नहीं ना जाओगे, तो तुम्हारी जो मैं बेइज़्ज़ती यहाँ पे करूँगी ना तुम्हारे साथ जो मैं करूँगी तो तुम्हारी सीधा साफ हो जाए। उससे पहले जो मेरे से मैं एक और वाक़या मेरे पास आया था जब मैं डर गया था। जब मेरा काम स्टार्ट हुआ ना मुझे एक बंदा मेरे पास आया कहता है जी मेरी एक भतीजी तो उसके ऊपर ना जन्नात आती हैं और जन्नात आके ना बाज़ का फिर मैं सियालकोट वाली की तरफ आऊँगा। वो जब आते हैं ना तो आके ना उसके साथ बड़ी बुरी करते हैं, जिन्होंने मेरे पे दहशत तारी कर दी, खौफ तारी कर दिया। मैं क्या वो कहते वो आते बड़े-बड़े जिन्न, बड़े-बड़े बाबे आके ना भाग चुके हैं। ये वो 2 केस थे जिनके मैं अभी ज़िक्र कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे फिर ना आमलीयत की तरफ या बड़े अमाल की तरफ जाने की भेजा। मैं जब उस घर में अभी भी जब गया ना मुझे याद है पिंडी में घर था तो जब मैं अंदर गया हूँ ना, तो लड़की के अंदर वो चीज़ अंदर होगी। हुँ। कौन हो तुम? क्यों आ गए हो? ये वो ऐसा-वैसा। मैं मसनूई गुस्सा किया मैं तेरी ऐसी की तैसी। तेरी ऐसी की तैसी अभी मैंने ये बात की आप हसन यकीन नहीं करोगे लड़की के सारे कपड़े उतरे कपड़े उसके पंखे के ऊपर लग गए। कपड़े उतर के पंखे पे लटक गए। माँ को इस बात का पता था। माँ कहती थी, बाद में उसने बताया कि जब भी कोई बंदा अमल आता है ना, ये उसको इतना ज़लील करता है कि ये जो चीज़ इसके अंदर है। अब लड़की माँ ने दौड़ के उस बच्ची के ऊपर चादर दी, चादर देने के बाद कहती, "तेरी ऐसी की तैसी, मैं तेरी औकात क्या है? तू कौन होता है करने वाला?" मुझे समझ आ गई कि अब मेरे बस वो बाहर है, थोड़ा भारा काम है। मैंने आराम से मैं कहा, "छोड़ो पर आप बहस ना करो, लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते।" मैं अच्छी सुलह बातचीत करके ना समझा-बुझा के वापस आ गया, लेकिन मेरे अंदर ना खौफ तारी हो गया कि ये चीज़ें बहुत खतरनाक हैं। ज़ाहिर-सी बात है। अब मैं सियालकोट की तरफ जा पाता हूँ, सियालकोट बच्ची के अंदर गया ना बच्ची तड़म बैठी हुई है। कहती तेरी ऐसी की तैसी तू आ गया इधर, तू होता कौन है? तू जो पढ़ाई करेगा मैं करूँगी, अगर ये करेगा, ये करूँगा, ये करेंगे, ये करेगा। पढ़ाई और दूसरी बात मैं तुम्हें पता है क्यों छोड़ रही हूँ? उसने एक ऐसी अजीब बात की बेटा मैं आज तक हैरान हूँ। तुम्हारे ताया जी होते थे, हुँ, हुँ। जिनका मैं उनके एक दोस्त थे हाफ़िज़ उमर साहब। हाफ़िज़ उमर साहब नेक आदमी थे, हम उनको किसी न कहीं मानते हैं, उनकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैं हाफ़िज़ उमर साहब को नाम नहीं जानता था, ये कौन है, क्या है, किधर से आए हैं? मैं कहा अगर तुम हाफ़िज़ उमर साहब की हया कर रही हो, मुझे बड़ी इज़्ज़त से ये लोग लेकर आए हैं, बड़ी बल्ले-बल्ले यहाँ पे की, तो फिर एक और काम करो कि मुझे बाइज़्ज़त रास्ता दो ताकि मैं वापस चला जाऊँ। कह रही बाइज़्ज़त रास्ता है कि चलो तुम हाफ़िज़ उमर साहब की वजह से मैं काम कहती हूँ, इसके वालिद साहब से कहो कि 11 देगे दे दे कल। ये कंजूस आदमी सिर्फ़ 11 तो मैं छोड़ जाऊँगी उसे, इसे 11 देगे नहीं देनी, मैं वापस आ जाऊँगी। अच्छा। आप ये कह के ना अपना जान छुड़ाएँ। हुँ। अब जो पखे पे जिसके कपड़े लगे थे, वो
वो हादसा मेरे दिमाग पे नक्श था, पिंडी वाला। पिंडी वाला। हम्म। और इसने फिर जाके इसने दोबारा इसके माँ बाप को मैंने बुलाया, बुलाने के बाद मैं कहा, ये कहती है जी मैं चली जाऊंगी, आपने कल 12 देके दे दे। हम्म। ठीक है जी। खाना शाना खाया, चाय पी की, लेकिन अंदर से मेरे बड़ी नदामत शर्मिंदगी कि मैं तो दूसरी दफ़ा फिर यहाँ पे रुसवा हो गया हूँ। तो उसने कहा जी मैं दोबारा नहीं आऊँगी। अगले दिन वही वाक़या हुआ कि उसने ना दिगे नहीं दी, तीसरे दिन वो फिर हाज़िर होगी उसके अंदर। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, प्रोफ़ेसर साहब वो फिर हाज़िर हो गई है। हम्म। वो फिर हाज़िर हो गई है, तो वो कहती मैंने नहीं जाना। तो मैंने कहा आपने देगे कितनी दी? कहता हमने 7 देगे दी थी। मैं कहा उसने 11 देगे माँगी थी। वो कहती 11 देगे हैं। 2 वाक़यात हो गए। पहली लड़की का वाक़या हो गया, दूसरी वजह मुझे हज़ीमत उठाना पड़ी, मुझे शर्मिंदगी उठाना पड़ी। अब मैं शिद्दत से इस चक्कर में पड़ा कि वो कौन-सा तरीका है, क्या तरीका है कि मैं ना कोई ऐसा अमल सीखूँ, कोई ऐसी ताकत सीखूँ, कोई ऐसे वो ज़ोर हासिल करूँ कि मैं इन पे गालिब आ तो सकूँ। इनका क्या बना फिर? ये गई वो नहीं? बताता हूँ, सारा बताता हूँ उनको। अच्छा। उनको बताता हूँ। अब मैं फिर आया जी नादिया अली की तरफ। हम्म। नादिया अली की तरफ आ गया, फिर आगे हम बताएँगे चेल काफ की तरफ जाएँगे, फिर आगे हम हिज़्बुल बहर की तरफ जाएँगे, तीनों ठीक को है, तफ़सील से हम बयान करेंगे। तफसील से कर लेंगे। उससे पहले मैंने असार का अमल किया, मुझे फिर दोस्तों ने बताया, फिर मेरे उस्ताद थे अल्लाह इत्ता साहब, बाबा यूसुफ साहब, नेक हस्तियाँ थी। उनके पास गया, मैं कहा जी मैं 2 दफ़ा ये मेरे साथ हादसा हो चुका है, तो ये काम उनका मसला ही नहीं। मुझे उन्होंने अमाल सिखाए, नादिया अली का अमल कराया, फिर हिज़्बुल बहर का कराया, फिर चेल काफ का कराया। अब जब मैं तैयार हो गया ना, तो मैंने उस तैयारी में इंतज़ार में था कि तैयार होने के बाद मैं पिंडी जाना, उस लड़की की तरफ जाना है। अच्छा। मुझे क्योंकि मेरे अंदर थी, ज़ाहिर-सी बात है। कोई फुटबॉलर अगर गोल ना करे तो उसको शिकस्त का एहसास होता है। मैं पिंडी गया ना, पिंडी जाके मैंने ये किया, अपने जानने वालों को बता दूँ कि जब आप किसी असेबी बंदे का इलाज करते हैं, अगर आप उस कमरे का हसार कर देते हैं, तो फिर वो चीज़ जा नहीं सकती। अगर आप हसार नहीं करते, वो देखती है ना चीज़ ताकतवर है, फौरी भाग जाती है। हुँ। मैंने जाते ही कमरे का हसार किया, कमरे का हसार करने के बाद मैंने पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई करने के बाद उसके अंदर वो चीज़ हाज़िर हुई। हाज़िर होने के बाद एकदम गुराने के बाद सहम सी गई। गुराई भी है बकायदा? गुराई पहले। ओह हो! मैंने कहा हाँ जी, आपने मुझे कहा था तेरी ऐसी थी तैसी मैं आ गया, आज 10 तेरी है तैसी थी तैसी। तूने उस मुझे हुँ। जो कुछ महीने पहले मुझे तंग अब तो किया था। बकायदा मुकाबला होने वाला था। मैं ठीक है। तैयारी करके गया था, जैसे पहलवान को दाँव पेच सीख के जाता है। हाँ। मैंने कहा आज बता तेरी ऐसी की तैसी, कहती नहीं आज मैं तुमसे मुकाबला नहीं करूँगी। हुँ। मैं कहा तू कहती थी ऐसे कैसे? मैं कहा 10 तेरी ऐसी तरीका यहाँ मैं एक और बताऊँगा, अगर बच्ची है तो फिर कुछ और तरीका हम अपनाते हैं, लड़का कुछ और है, तो फिर उसको हम हाज़िर करने के बाद अगर हसार किया वो जा नहीं सकती। मैं बार-बार पढ़ाई कर रहा था, उसने मिन्नतें तरले के बाद ना उसने जान छोड़ दी। हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी ठीक है। अब दूसरा मेरे ऊपर ना एक सवार था, वो जो सियालकोट मेरी सियालकोट वाला रह गया अज़ीमत था। हुई थी कि यार वो हुँ। बच्ची ने मुझे बड़ा ज़लील किया था। इसी दौरान ना अचानक मैं सोचूँ कि क्या करूँ? मैं 1-2 दफ़ा बात की, राब्ता भी किया, मैं मरी में था, मैं कहा मैं वापस जाऊँगा तो मुलाकात करूँगा। हुँ। अचानक मुझे मेरे भाई का फ़ोन आता है कि मुझे कहते हैं कि यार तुम ना वापस कब आओगे? मैं क्या है? कहते हैं कि ना छांगा-मांगा के पास एक गाँव है, वहाँ एक लड़की है, उसके अंदर कोई चीज़ आती है तो वो कहती है प्रोफ़ेसर अब्दुल्ला भट्टी को बुलाओ। अच्छा, वैसे ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली। अच्छा। मेरे लिए बड़ा हैरत, मैं कहा ये कैसी चीज़ है? मैं मरी में हूँ, मरी में हूँ, लाहौर के आगे फूलनगर हमारा गाँव, फिर आगे छांगा-मांगा, वो कहा जी वो कहती अब्दुल्ला भट्टी को बुलाओ। मुझे बड़ी एक्साइटेड, हुँ। मैं एक्साइटेड हो गया कि ये कौन-सी चीज़ आ गई है, जो खुद बुला रही है। खुद बुला कहते रही है। वो चीज़ बुलाती है, वो कहती कि उसको बुलाएँ। हुँ। मैं कहा ठीक है, मैं मरी से छुट्टी लेके वापस आया, स्पेशल आया, तो मैं मुझे अभी भी याद है, मैं छंगा-वंगा पास गाँव था, उस घर में गया, तो वहाँ जब गया तो उन्होंने कहा वो चीज़ एक और डिमांड करती है। वो कहती जब वो आएँगे ना, तो आपने चौकी लगानी है, मैं चौकी के दौरान हाज़िर होंगी। चौकी क्या होता है इसको ज़रा थोड़ा बताइए अच्छा आप? नॉलेज किया। जी। हमारे जो खानाबदोश पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग हैं ना, ये इन्होंने हारमोनियम और ढोलकियाँ और तबले के साथ ना, और साथ हाथों में घुंघरू लेके कोई ऐसे ना पढ़ाई करते हैं। हुँ। तबला, हारमोनियम, ढोलकी के साथ उसी चीज़ चौकी कहते हैं कि हमने चौकी लगाई है, अच्छा। पढ़ाई शुरू की है, उस पढ़ाई के ज़रिए कोई हाज़िरी होती है। ठीक है। कहती चौकी लगाएँगे तो मैं फिर आऊँगी। हुँ। मैं कहा नवा काम ही देखे तो वो डिमांडें कर रही है, कहती मैं हाज़िर होंगी, और साथ कहती वहाँ पे चौकी के दौरान हाज़िर होंगी, चौकी लगाएँगे तो मैं फिर हाज़िर होंगी। हुँ। मैं एक्साइटेड, मैं स्पेशल आया, मुझे याद है मेरे साथ मेरा दोस्त जट था, फिर मेरे दोस्त हाफ़िज़ रशीद था, वो अभी भी ज़िंदा है। तो जब हम वहाँ पे गए, उन्होंने कहा जी, उन्होंने डिमांड की, चौकी उन्होंने ढूँढा बंदा, चौकी खानाबदोशी और चंगड़ों के दौरान, चंगड़ के लफ्ज़ हम खानाबदोश टाइप होते हैं, वहाँ वो ना अजीब-सा काम करते हैं, रूहानी इलाज करने के लिए कोई हाज़िरी-शाज़िरी करते हैं। उन्होंने वो चंगड़ बुलाए हुए थे, जो ना हारमोनियम लेके और तबले लेके और बंजू लेके बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी शर्त ये है कि हमारी बच्ची के अंदर वो आती है, लेकिन कहती मैं आऊँगी तब जब आप चौकी लगाएँगे। ठीक है। चौकी लगाएँगे। चौकी लग गई। बैठ के जी हाँ, वो चौकी लग गई, मैं बैठ के, लड़की आ गई। लड़की को तो उन्होंने चादर दे दी। हुँ। चादर देने के बाद ना जब हम बैठे तो उन्हें चौकी शुरू हो गई। तो जब चौकी हारमोनियम तबला-शबला बजना, मैं हैरत में कि नया काम के, मेरे दोस्त भी साथ थे। तो अचानक आप हैरान होंगे, ज़िंदा करेक्टर लोग जो मेरे साथ गए थे, कि हुँ। अचानक वो जो लड़की सोई हुई ना, उसके अंदर से एक लड़की खड़ी हो गई। एक लेटी हुई है,
एक सामने कमरे में आ गई है, हम्म। और कमरे में आने के बाद चौकी के ऊपर उसने धमाल या रक्स या पता नहीं क्या करना शुरू कर दिया, बकायदा रक्स बकायदा। पे। ओह। अब यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि ये नजर नहीं आता, जिनकी तीसरी आंख खुली होती है, जब ये रूहानी ये आस्ट्रल वर्ल्ड के लोग जिन्नात हैं या मोकलात हैं, जो भी चीजें हैं, अगर किसी के सामने जाहिर आना चाहें तो फिर अपने तसर्रुफ से ये दिखा देते हैं, दिखा देती हूँ। पर्दे उठा देते हैं, तीसरी आंख उठाते हैं। अब हम हैरत में है कि जनाब ना एक तो सोई हुई है, और सेम वैसी लड़की जो है ना, एक ना वो धमाल टाइप ना कर रही है, वो पता नहीं वो अपना तारफ करा रही है, रक्स करा रही है। अब जब ये हो रहा है ना, मैं हैरत में था कि यहाँ पे कोई आस्ट्रल वर्ल्ड के लोग आ गए। मैंने पहला काम ये किया कि मैंने कमरे का सार किया। कमरे का आसार इसलिए कि जैसे ही मैंने कुछ छेड़ा नहीं की, अगर कोई ये शरारत करके भाग जाएंगे। आसार करने के बाद अब जब वो रक्स कर रही है, एकदम गैब से आप हैरान होंगे, फूलों की बारिश और नोटों की बारिश शुरू होगी। अच्छा। नोट गिरने शुरू हो गए। क्या बात है, मैं क्या इस्तकबाल हो रहा है, क्या ये काम हो रहा है। जब इस्तकबाल हो रहा है तो नोटों नोट, जो लड़की लेटी उसके ऊपर नोट, तो मैंने एकदम ना हाथ मारा और कुछ नोट वहां से उठाने की कोशिश की। 3-4 नोट मेरे हाथ में आ गए, बाकी नोट गायब, और जो लड़की रक्स कर रही थी वो भी उसके अंदर गायब हो गई। जब गायब होगी ना, इस दौरान फिर साथ ही वो लड़की जो लेटी हुई थी उठ के बैठ गई, कह दिया अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। मैं कहा जी वालेकुम सलाम। मैं कहा भी आपने इतनी डिमांड की थी कि प्रोफेसर साहब आएंगे, वो इलाज करेंगे, हम दम करेंगे, फिर होंगे, तब बताएं कि आपकी डिमांड क्या थी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं क्या नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। कहती याद करें, मैं आपसे मिल चुकी हूँ पहले। मैं क्या कहाँ मिल चुकी, मैं तो नहीं जानता आपको। कहती अब उसमें और अब जो आप हैं, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। उस वक्त मैं गालिब आप पे आई थी, और आज आप मेरे पे गालिब हैं, लेकिन मैं जान के आपको बुलाया, आज आप मुझे तंग नहीं करेंगे, मैंने आपको खुद बुलाया है। कहती मैं कौन हूं तुम? कहती मैं वही सियालकोट वाली लड़की, मेरा नाम फहमीदा है, मैं वही लड़की हूं मैं जो उधर आपके पास आई थी। उस दिन मैंने आपको जलील किया था, आपको सारा किया था। आप जब रूहानी तौर पे अल्लाह ने आपको इज्जत दी, मकाम दिया, तो और आप बार बार ना अपने मुर्शद से भी कहते थे, बार बार बात करते थे कि मुझे वो शिकस्त, वो जिम्मत नहीं भूली, तो आज वो मैं ना वो आई हूँ, आज मैं आपसे सुलह करने आई हूँ। अच्छा। मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं है। मैं क्या सुलह कैसे? हम्म। अच्छा, उस दौरान मैं एक और बात करता हूँ कि मैं उससे पहले जब वो लड़की लेटी हुई थी ना, अचानक पहले कि उसके गले में तवीज़ थे हाथों पे। जब वो हाज़िर हुई तो तवीज़ एकदम अब उठ के पता नहीं कहाँ चले गए। गायब हो गए। हम पहला झटका मुझे ये लगा ना हम्म। कि तवीज़ भी डले हुए, तो उन्होंने आके आने वाली चीज़ ने बताया कि तेरी ऐसी की तैसी। कहती है आज से हमारा आपसे कोई लड़ाई, देखिए हमने आपका इस्तकबाल किया है, आपको चौकी सुनाई है, चौकी के बाद आपको रक्स सुनाया, रक्स सुनाने के बाद जिन हस्तियों के हम मानने वाले, हम भी मानने वाले, तो आज से आपकी सुलह है। ये मेरा कोड है, जब ज़िंदगी में कभी आप बुलाएंगे, मैं इस कोड के ज़रिए आ भी जाया करूँगा। ये मेरा नाम है, मेरा झगड़ा ख़त्म आपका। आप कई दफ़ा शिकवा कर चुके थे कहीं पे कि नहीं मुझे वो लड़की ने तंग किया था, मैंने इसको बदला लेना, आपका और मेरी दुश्मनी ख़त्म, ये काम है। तो ये वो फ़र्क था। अब जब ये मैं हो गया, मेरी सुलह हो गई, सुलह होने के बाद बाबा गुरु नानक के साथ ना मेरी मुलाकात हो चुकी थी, सही अल्लाह तक के साथ बाबा गुरु नानक जी की। वहाँ मैं बैठा मैं नादिली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीख लिया था। अचानक 4-5 हज़ार का मजमा, एक और लड़की थी, उसके अंदर एकदम ना कोई बंदा आया तो उसने चीखें मारनी शुरू कर दी, बुलाओ प्रोफेसर को, बुलाओ प्रोफेसर को। यहाँ मैं डिफरेंशिएट अपनी सताइश या तारीफ नहीं है, अपने देखने वालों को बता रहा हूँ कि जब आप अमाल अकबर कर लेते हैं, उस वक्त आपका क्या मकाम होता है, जब आप अमाल असगर में होते हैं, जब आप अनाड़ी होते हैं, फिर क्या होता है। अच्छा, वो जब उसके अंदर लड़की हाजिर हुई, लोगों ने मुझे कहा जी वहाँ की लड़की है। मैं गया तो उसका बेचारी, हालांकि उसने अबाया पहना हुआ था, बुरका उसने फेंका हुआ, ऐसे बैठी है वैसे जरा। मैं कौन? सिख हूं मैं, सिख हूं, मैं राजिंदर सिख, मैं सिख हूं। अच्छा। सिख हूं, मैंने नहीं जाना, तो ऐसी तैसी, ये वैसा वैसा है। मैं क्या क्यों नहीं जाना? नहीं मैंने नहीं जाना। मैं क्या किन के मानते हैं हम? बाबा गुरु नानक के मानने वाले हैं। मैं जाओ पहले बाबा गुरु नानक से पूछो जाके। अच्छा। ये तुम्हें खुश, जाओ। खामोशी हुई, बच्ची बेहोश हो गई। बच्ची बेहोश होकर होश में आ गई। तरीका ये होता है कि जब किसी इंसान के अंदर ये चीज़ें आती हैं, तो बंदा जब उस जोन में होता है, वो जिस्म पे काबू करते हैं, बात करते हैं। जब ये जिस्म छोड़ते हैं, मुतासरा जिस्म या कलबूत फिर बेहोश होता है, फिर नॉर्मल होता है। वो बेहोश होकर गिर जाएगा। मतलब मैंने कहा आशरी होगी, ये ठीक हो गया। जो मरी में अल्लाह जब इज्जत देने पे आता है, वो पहले बढ़ के मारा था, 15-20 बार कुछ अरसे बाद वापस फिर उसके अंदर कहता जी सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं क्या सत श्री अकाल, असी भी तुहानू बन्ने, वालेकुम सलाम। कहता जी तुहाडे नाल सुलह। मैं क्या सुलह किस गल दी? कहता जो तुसी अमल कर ले जे, जो तुसी बाबा गुरु नानक नाल तुहाडी मुलाकात हो चुकी, मैनू मेरी औकात दस दी गई है, आइंदा मैं कोई ऐसी हमाकत लड़की नहीं करूँगा। आप इन पेरेंट्स को बता दें कि हम यहाँ से चले गए, अब हम यहाँ नहीं हैं। 2 बातें क्लियर होगी। ठीक है। तीसरी बात, अब
हॉस्टल में जो रोला पड़ा हुआ था। हुँ। फिर मैंने हाज़िरी की वहाँ जाके, जब मैंने नादी अली सीख लिया, चेल काफ का अमल सीख लिया, हिज़्बुल बैर का अमल कर लिया, हिसार का अमल कर लिया। करने के बाद मुझे पता था, उन्हें भी पता था कि काम शुरू हो गई है। मैंने जाते ही उसका हिसार किया। हिसार करने का मतलब होता है कि वो चीज़ वहाँ से बाहर ना जा सके। ठीक है। हिसार करने के बाद हाज़िरी की। हाज़िरी करने के बाद उनको बताया कि दसो जनाब की हालत कर, जनाब ਸਾਨੂੰ समझ आ गई, हुँ। आप अब हम यहाँ नहीं रह सकते। आज आपसे वादा करते कि हम अब इस हॉस्टल में नहीं रहेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं बाग में फिर गया, राजा मंसूर साहब मेरे साथ थे, वहाँ भी गए। जाने के बाद जब मैं तैयार हो गया था, जब कहते हैं ना फौजी अपने असले के साथ तैयार हो जाता है, शकुंतला देवी के पास भी गया, हो गया। लेकिन जो काली माता है, काली माता के साथ वहाँ पे 2-3 मार कराइयाँ हुई, फिर बाद में भी होती जाती रही हैं। वो इनकी वो देवी है, जिनकी वो एक ताकतवर चीज़ है, जिनको ये बड़ी पूजा करते हैं। उसने फिर वादा किया कि आप मुझे ना छेड़े, मैं आपको नहीं छेड़ता। लेकिन हॉस्टल साफ हो गया, बाग भी साफ हो गया। यहाँ पे सवाल मेरा एक बन रहा है कि देखें, जो जिन्नात हैं और इंसान है, अल्लाह ताला ने जो उनसे ना उनके दरमियान में पर्दा रखा हुआ है, इंसान उनको देख नहीं सकते। तो इनके दिमाग में क्या आता है कि चलते फिरते किसी भी इंसान पे कब्जा कर लेते हैं? जैसे मिसाल ले लेते हैं, बेचारी लड़की है, एक आम लड़की होगी, उसके कपड़े जाके पंखे के साथ लग रहे हैं, तो ये क्यों इंसानों के साथ अच्छा ऐसे सवाल करते किया हैं? आपने। बेटा सवाल ये होता है कि जिन्नात, जब भी जिन्नात के अंदर सारे जिन्नात तंग नहीं करते। हुँ। जो मुसलमान जिन्नात वो तंग नहीं करते। जैसे इंसानों के अंदर कुछ बदमाश होते हैं ना, हमें इधर पंगा लाया, इधर पंगा लाया, इधर पंगा लाया। इंसानों के अंदर जो शरीर ग्रुप है, जो शैतान ग्रुप है, जो बदबदियाँ फैलाता है, कन टुट्टे हैं, बदमाशी करते हैं, वो इंसानी आबादियों में आते हैं। हुँ। इन जिन्नात में सख्ती से ममानियत है कि आपने इंसानी आबादियों में जाके लोगों को तंग नहीं करना। लेकिन जो शरीर है, जो नॉन मुस्लिम है, जो हिंदू हैं, जो दूसरे लोग हैं, मतलब वो इंसानी आबादियों में आके खौफ व राज फैलाते हैं। खौफ या शैतान के चेले हैं। खौफ व राज फैलाने के बाद वो लोग जिनकी इनसे फ्रीक्वेंसी मिलती है, हुँ। मैं आज आपको क्लियर बता दूं कि ये हर बंदे के अंदर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक मैं है। बारहा पहले भी बता चुका कि आपने वो लास्ट लोग प्रोग्राम में भी बताया था। जिनके अंदर ना, जो आमल इनको मार रहा है, उससे तो क्यों नहीं जाते। हुँ। अब ये देखते हैं कि ये बंदा हमें आ गया पसंद, या कोई कहीं ये रहते हैं, हुँ। कहाँ बेअदबी हो गई है, मैं कहीं रहते कोई दरख्त काट दिया, या कहीं वाशरूम किसी ने वाशरूम कर दिया, या कहीं पे जाके कोई बदतज़ीबी कर दी, कोई ऐसी चीज़ें की जिनको पसंद नहीं आई। हुँ। फिर ये अपना इजहार करने के लिए ना इंसानी आबादियों में आके इजहार करते हैं। कहीं खून के छिट्टे कराएंगे, कहीं पानी के छिट्टे कराएंगे, कहीं बदबू आएगी, कहीं चीज़ें चोरी करेंगे, जी ये चीज़ इधर रख दी, इधर चढ़ दी। खौफ व राज फैलाते हैं ताकि अपने गुस्से का इजहार करें। हुँ। इसी तरह लड़कियों के बाद जिसके साथ फ्रीक्वेंसी, मैं एक बात यहाँ तय कर दूं, जिसको खौफ नहीं आता उसके अंदर ये नहीं जा सकते। पीछे हमने प्रोग्राम में बताया था वो 4 कौन से सुराख हैं जिनके ज़रिए जो इंसानों के अंदर दाखिल होते हैं। अगर बिल्कुल। कोई बंदा बेखौफ है, तहारत में है, पाकी में है, उसका औरा तगड़ा है, अंदर नहीं जाते। ये देखते ना, ये बच्ची खौफज़दा हो गई है, डर गई है, फिर ये शरारत के तौर पे अंदर भी जाते हैं, फिर छेड़खानी भी करते हैं, फिर आके ना अपनी नफ़रत का इज़हार करते हैं, और फिर ना कोशिश ये करते हैं कि ये इस्लाम से हट के नॉन मुस्लिम या शैतानी हरकतें करें, ताकि ये दुनिया जहाँ से ये दुनिया में ख़राब हो, दूसरी दुनिया में ख़राब। ये सिरात मुस्तकीम से हटाने के लिए, अपने गुस्से का इज़हार करने के लिए अपनी अपीयरेंस देते हैं, और अपीयरेंस के बाद ये मुख्तलिफ तरीकों से तंग करते हैं। ये शरीफ जिन नहीं होते, ये बदकार, शरीर और बुरे जिन होते हैं जो इंसानी आबादियों में आके शर फैलाते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी कॉमन है, लोग करते हैं, बहुत सारे आमिल करते हैं। एक होता है हांडी का अमल, कि एक जिन्नात आ गए, जिन किसी पे हाज़िरी कर रहा है, तंग कर रहा है, जिस तरह से लड़की के साथ वाक़यात हो रहे थे, तो वो जिन्नात को जलाया जाता है। जिन्नात को ये वाक़ई हांडी में जलाया जाता है? क्या क्या इसका इसमें अमल इसमें है? ये टाइये का अमल कहते हैं कि मुख्तलिफ अमल कहते हैं, काले जादू के अमल के थ्रू करते हैं, किसी पे जादू करते हैं। इसमें अगर कोई कामल दरवेश है, हुँ। कामल दरवेश, मतलब मैं इसमें चिराग का अमल करता हूँ। मेरे आस्थाने पे ऐसे लोग जब जो जो शरीर से शरीर जिन जो सारे वज़ाइफ ज़िक्र-अस्कार से अब तंग आ जाए, ना हो, आखिर में फिर मैं चिराग जलाता हूँ। कुछ हांडी लोग जलाते हैं, कुछ चिराग जलाते हैं। चिराग जलाने के उसके अंदर तेल रखते हैं, तेल के बाद बत्तियाँ बनाते हैं, बत्ती बखूर बनाते हैं, फिर जलाते हैं। उससे ये जल जाते हैं। मैं पहले इसको नहीं मानता था, लेकिन मेरे उस्ताद मिले मुझे, उन्होंने कहा कि देखो, अब तुम इस दुनिया में आ गए हो ना, हुँ। ऐसे शरीर जिन्नात जो किसी भी अमल से, किसी भी वजीफे से ना जाते हों, अगर आप उसके लिए हांडी का अमल करते हो, उसमें चीज़ें जलाते हैं और चिराग जलाते हैं, उसमें मुख्तलिफ सूरतें हैं, मसलन सूरह मोमिनून की आखिरी आते हैं, सूरह बकरा की आखिरी आते हैं, सूरह तारक की आते हैं, सूरह शम्स की आते हैं, सूरह यूनुस की आते हैं, 81, 84, 85 है, सूरह ताहा की आते हैं, 67 है, 68, 69 है। तो फिर ये जलाने का अमल होता है। मैं भी ये इकरार करता हूँ। मेरे को जानने वाले लोग कहते हैं अक्सर मैं चिराग का अमल देता हूँ, और हुँ। चिराग में जब जिन्नों को जलाता हूँ, फिर उसके बाद ये नहीं आते। फिर आप यहाँ एक और सवाल कर सकते हैं कि ये भी जिन आग है, तो ये चिराग भी आग है। हुँ।
तो ये जल कैसे जाते हैं? कैसे ये जल इसी जाते तरह हैं? जैसे लोहे को लोहा काट देता है ना, छुरी बनी हो तो लोहे को काट हुँ, देती है। इस तरह ये और शदीद किस्म की एक आग होती है जिसको जब वो अमल जो जो अमल होता है, जब वो हुँ, चिराग को इस्तेमाल करता है, उससे जल जाते हैं, भाग जाते हैं, या अक्सर भाग जाते हैं। अच्छा, जलते कम हैं, भाग जाते हैं। अक्सर भाग जाते हैं और भागने के बाद उन्हें पता होता है दोबारा जाएँगे फिर ये पंगा लेंगे। इस दौरान मैं फिर क्या करता हूँ, यहाँ एक और बेटा काम है। सवाल आपका ये बनता है कि ऐसे मरीज़ जब इलाज करवाते थे 10 दिन बाद फिर बीमार होते हैं, महीने बाद, बिल्कुल। 10-10 साल हो गए हैं, वो ठीक क्यों नहीं हो रहे? यहाँ मैं देखने वालों की इस्लाह के लिए उनकी इन्फॉर्मेशन के बताऊँगा कि आपने इलाज करवाया, आपका औरा टूटा हुआ था तो आपने इलाज करवा लिया। अब होता क्या है, क्योंकि आपका सुराख बना हुआ है, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑन है, आपका सिस्टम ऑन है, कोई और चीज़ अगर गुज़र रहा है, शैतान वो देखता है ये कमज़ोर है, उसके अंदर घुस जाएगा। हुँ, मेरे पास बेशक बाबा जी, अब जिन फिर हाज़िर हो गए, जिन फिर हाज़िर हो गए। वो पहले वाले जिन नहीं होते। हुँ, ये शरीर जिन्नात जब इंसानी आबादियों में घूमते हैं तो देखते हैं ना कमज़ोर कौन-सा है। ये हुँ, ऐसे ही जब भेड़िया को देखता है ना कमज़ोर भेड़ है, उसको पकड़ लेता है। ये कमज़ोर जिनके अंदर फिर अंदर चल जाते हैं, फिर ऐसे जो मरीज़ हैं, मैं नहीं फिर 2 महीने जो कराता हूँ या रकीबो या हफीज़ो का अमल है, सूरह तारिक का अमल है, या फिर मैं सूरह शम्स का पानी है, सूरह मोमिनून की आती हैं। जब कोई बंदा ज़िक्र-अज़कार 2 महीने कर लेता है, उसका औरा मज़बूत हो जाता है, हुँ, फिर वो इनसे महफूज़ है। अगर कोई बाबा कहना मैं जिन कढ़ देते नहीं तो ठीक हो गया, ये नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। हुँ। ऐसे मरीज़ अगर 2-3 महीने तहारत में रहें, नमाज़ रोज़े का एहतमाम करें, तस्बीहात ज़िक्र-अज़कार करें, फिर वो महफूज़ होते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर रियल टाइम एक वाक़या मैं शेयर करना चाहूँगा। हमारी ऑडियंस में से एक बंदे ने मुझे अप्रोच किया और अप्रोच करके उसने मुझे एक सवाल कहा था जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अमल हो सकता है कि इस तरह से एक बंदे ने, जिस तरह आपने भी बताया कि हो जाता है, लोग इलाज भी करवाते हैं, उसके बावजूद आ जाते हैं। तो उस बंदे ने अपना इलाज करवाया किसी आमिल बाबा से, पैसे भी पे किए, करीबन कोई 50,000 रुपया पे किया उन्होंने, और उनके कुछ मामलात थे, चीज़ें गायब हो रही थीं और बेशुमार वो सारी चीज़ें थी। अब उनके साथ ये वाक़या है कि उनके जिस्म के ऊपर बाकायदा नाख़ून के निशानात हैं, उनके मामलात फ़ाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा वीक हो गए हुए हैं, घरेलू मामलात बहुत ज़्यादा हैं, शादी में रुकावट है, रिश्तों में रुकावट है, और मतलब बाकी सारे मामलात, और ये जिस्म पे बाकायदा नाख़ूनों के निशान आना। तो इसके लिए वो क्या अमल कर सकते हैं? क्या अपनी हिफ़ाज़त कर सकते हैं, अपनी फ़ैमिली की हिफ़ाज़त कर सकते हैं? तो इसका जवाब दीजिएगा। बेटा जब भी ये शैतानी कुफ़्त इंसानी आबादियों में आती है ना, तो इंसानी आबादियों में आने के बाद ये अपनी अपीयरेंस, अपना इज़हार करते हैं। हुँ, इज़हार क्या करते हैं, जैसे बच्चियाँ उनके जिस्म पे नील पड़ती हैं और इंसान के जिस्म पे ख़राशें पड़ती हैं। कुछ लोगों के जिस्म ज़ख्म लगा देती हैं, कुछ लोगों को निशान बड़े-बड़े पड़ डालती हैं और उनसे खून से रिसना शुरू हो जाता है। या उनके कमरे में बदबू आनी शुरू हो गई, उनके कब्रिस्तान की मिट्टी आ गई है, उनके कब्रिस्तान मिट्टी के अलावा खून के जहाँ वो रहते हैं दीवारों पे खून ही खून हो गया, हुँ, हुँ, गोश्त के बड़े-बड़े टुकड़े आ गए हैं। कुछ केस मेरे पास आया कि सुबह उठते हैं तो 7 चीज़ें पड़ी होती हैं, कभी गोभी के फूल पड़े होते हैं, कभी सेब पड़े होते हैं, कभी कद्दू पड़े होते हैं, कभी टिंडे पड़े होते हैं। यानी कि वो शरारत करके अपनी अपीयरेंस देते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं कि हम हैं। हुँ, अब ये जो केस आप बता रहे हो, इसका मतलब है कि जिन्नात आए, छेड़खानी की, अब वो अपनी शरारत खौफ में देख के ना, जब तक आपके अंदर खौफ नहीं होगा, वो आपके अंदर नहीं घुसेंगे। हुँ। जब वो उस पे तो खराज डालते हैं, तो जिसके ऊपर वो खराज पड़ेगी, वो खौफज़दा हो जाएगा। वो डर जाएगा, कौन आ गया मेरे पास, कौन आ गया? यही वो लम्हा जब भी उसके अंदर घुसते हैं। अब ऐसे सारे मरीज़, यहाँ मैं उनको कहता हूँ, बाद लोग कहते हैं आप प्रोग्राम मुकम्मल नहीं करते, दरमियान में छोड़ देते हैं। जिनके ऊपर असेब का मसला है, जिनके ऊपर जिन्नात का मसला है, जिनके ऊपर नज़र का मसला है, जिनके ऊपर खून के छिट्टे पड़ रहे हैं, गोश्त के टुकड़े गिर रहे हैं, घर में बदबू आ रही है, चीज़ें चोरी हो रही, चीज़ें जा रही, यहाँ पे मैं वो अमल आपने जो कहा मैं बता देता हूँ, ताकि सारे उससे फ़ायदा उठाएँ। पहला काम सारे ये करें कि सूरह बकरा एक महीना पूरा कैसेट लगाएँ। आका करीम का फरमान है कि जहाँ पे सूरत बकरा पड़ी जाती है, वहाँ शैतान से भाग जाता है। ठीक है। अगर आप सूरत बकरा नहीं कर सकते, तो आप सूरह बकरा की आखिरी दुआतें पढ़ें, एक हुँ, काम। दूसरा काम ये करना है कि पानी पे सूरह तारिक हुँ, 111 बार, सूरह शम्स, कुछ लोग बोलते हैं मैं बड़ा तेज़ बोलता हूँ, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 याद 11 बार, ये एक ही दफ़ा पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना। ठीक है। ये पानी 41 दिन पीना है, इस पानी के अंदर वो नूर, वो रोशनी होती है, जब आपके जिस्म में जाता है, तो आपका जिस्म भी मजबूत हो जाता है। 2 हुँ, काम। तीसरा काम ये करना है कि कोई भी बंदा दुनिया में जिसको कहता है मेरे पे जिन्नात हैं, मेरे पे असेब है, मेरे पे नज़र है, मेरे पे टूणा है या मेरे पे बीमारी है, मैंने इसको इसमें आज़म पाया, या रकीबो या हफ़ीज़ो, रकीब निगहबान, हफ़ीज़ फ़ाज़ करने वाला। अगर ऐसे लोग 13 तस्बीह रोज़ 1296 बनते हैं, मैं 13 कह देता हूँ, 13 तस्बीह रोज़ या रकीबो या हफ़ीज़ो की पढ़ते हैं, 41 दिन पूरे करते हैं, हमारी बेटियाँ ख़वातीन बाकी दिन बाद भी पूरे करेंगी, तो उसके अंदर वो नूर, वो रोशनी, वो औरा मज़बूत हो जाता है, फिर उस पे चीज़ें नहीं आती। मैं फिर क्लियर करता हूँ, सूरह बकरा रोज़ाना, बिल्कुल। सूरह तारिक, सूरह शम्स वाला पानी, हुँ, या रकीबो या हफ़ीज़ो रोज़ाना पढ़ें। जो बंदा ये अमल करता है, उससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100 बड़ा 100 महफूज़ हो जाता है, फिर दोबारा बीमार भी नहीं होता, दोबारा उस पे असेब भी नहीं आता।
बिल्कुल ठीक हो गया सर। एक सवाल और ये है कि एक होते हैं ना आम जिन्नात होते हैं, जो कि चलते फिरते पसंद आ गया, आशिक हो गया, आ गया इंसान के जिस्म पे कब्ज़ा कर लिया। एक जिन्नात इस तरह से होते हैं कि वो भिजवाए गए होते हैं, काले जादू का अमल करके। तो इन जिन्नात में दोनों में फ़र्क है या दोनों का इलाज एक ही तरह से होता है? अच्छा आपने सवाल किया कि हमारे माशरे में बहुत पहली बात तो कि वो बाबा वो आमल वो काले काले शक्तियों काली माता या बंगाली जादूगर जो शैतान को राज़ी करने के बाद शैतानी कुफ्तियाँ हासिल करता है। शैतान को राज़ी पहले हम बताएँ शैतान को राज़ी कैसे करे गैर इस्लामी काम, कुरान के खुदा न करे कुरान की बेहरमती, नमाज की बेहरमती, पाक रिश्तों की बेहरमती। बिल्कुल। ऐसे काम जो हमारी शरीयत और हमारे इस्लाम के खिलाफ हों, शैतान को राज़ी करने के लिए फिर शैतान को राज़ी करते हैं, फिर उन कुफ्तों को राज़ी करते हैं, कुफ्तें फिर इनके साथ आ जाती हैं। ठीक है। ऐसे अमल कम होते हैं वैसे मैं ये नहीं कहूँ हर बंदे के पास ये पावर है, बड़े कम अमल ऐसे होते हैं हुँ, हुँ। जो अपनी शक्तियों को, अपनी ताकतों को, अपने जिन्नात और मुखलात को किसी पे भेज सके। यहाँ मैं फिर क्लियर करता हूँ अगर ऐसा कोई जादूगर है जो आपके पीछे पड़ गया है, कोई पीछे पड़ गया और आप चाहते हैं कि जादूगर की शामत आ जाए, जादूगर भाग जाए, जादूगर माफ़ी माँगे आपसे आके। हुँ, ऐसा अमल बताने लगा हूँ कि जादूगर आपसे माफ़ी माँगे और शैतान भी भाग जाए। ठीक है। पहला तो ये सारे लोग जो मैंने पीछे कहा सूरह बकरा करें, सूरह तारक और सूरह शम्स वाला पानी करें, पानी पिएँ या रकीबो या हफीज़ो पढ़ें। बिल्कुल तीसरा, ठीक है। आप चाहते हैं कि जादूगर की मौत आए, जादूगर आपसे माफ़ी माँगे माफ़ी आके। माँगे। उसके लिए अगर कोई बंदा ये चाहता है कि या रकीबो या हफीज़ो या जब्बार हो या कहार हो, हुँ, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा और उस शैतानी कुव्वत पे अपना कहार दिखा। या रकीबो या हफीज़ो या जब्बारो या कहारो अगर 11 तस्बीह पढ़ता है, तो इतना ताकतवर हो जाता है, वो चीज़ें भाग जाती हैं। कोई आमल बनना चाहता है कि मैं आमल बनना चाहता हूँ, मैं जिस गली में जाऊँ, जिस मोहल्ले में जाऊँ, जहाँ जाऊँ लोग मुझे ये जिन्नात और शैतानी कुत्ते मुझे देख के भाग जाएँ। सिंपल काम करें 12,500 दफ़ा या जब्बार हो, अल्लाह का नाम है। वो पढ़ लें, यकीन करें आपके मोहल्ले में भी कोई नहीं आता, फिर जहाँ पे आप जाते हैं जिन्नात वहाँ भाग जाते हैं। ये वो सारे 12,500 दफ़ा पहले पढ़ना है 41 दिन, उसके बाद सिर्फ 3 तस्बीहें रोज़ पढ़नी है। ऐसा बंदा अगर किसी को या जब्बारों की अंगूठी बना के दे दे, वो जो बंदा पहनता है उसके करीब जन नहीं आता। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हमने बता दिया है कि अगर कोई भेज रहा है, तो वो भी इससे कवर होगा, जो किसी पे शैतानी कुफ्तियाँ हैं, वो भी इससे कवर होगा और किसी पे नज़र है, वो भी इससे कवर होगी। अच्छा सर, एक सवाल और भी है। कहा ये जाता है कि अगर आप पे तावीज़ात किए गए हैं, तो एक सर्टेन टाइम के लिए, अगर आपके लिए मिसाल है 2 साल या 4 साल हो गए हैं आपके ऊपर तावीज़ात हुए हैं और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं कि वैसे हो सकता है ऐसे ही मसला है, मेरे मामलात वैसे ही नहीं हो पा रहे हैं। लोग ऐसे सोच लेते हैं ना, जो लोग बिलीव नहीं करते जादू के अंदर, वो सोच लेते हैं शायद वैसे ही हमारा काम नहीं हो पा रहा। तो कहा ये जाता है कि वो जो तावीज़ात हैं वो इसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिन्नात की शक्ल में आ जाते हैं। क्या ये सच है या झूठ है? और सर इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट ये कि अगर मतलब कोई जानना चाहता है कि मुझ पे जादू किसने किया है, ये पता चलाया जा सकता है। और जो ये तावीज़ात मैंने आपको बताया है, तावीज़ात कहीं न कहीं दफ़न किए जाएँगे, किसी घर में होंगे, किसी कबर्ड के अंदर डाल दिए जाएँगे, कब्रिस्तान में होंगे। कब्रिस्तान में होंगे। हुँ। तो ये कैसे पता चलाया कुखलाया जाए? गया है, हाँ, कुपलाया गया है। तो इसको भी पता लगाया जा सकता है कि कहाँ है ये तावीज़ात? ये मेरे प्यारे बेटे आपने ना 3-4 सवाल करने में कोशिश करता हूँ इन सबको कवर जी। करने की कोशिश करूँ। आपने पहला सवाल ये किया है कि अगर कोई जादू किसी ने कर दिया और करने वाला उसका वो मर गया है, हुँ, तो वो जादू उसके मरने के साथ खत्म होगा या कैरी ऑन करेगा? ठीक है। किसी बंदे ने किसी पे जादू कर दिया, मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि मेरे पास एक 70 साला बंदा आया, उसके ऊपर कुछ चीज़ हाज़िरी होती थी। हुँ, रोज़ उसकी हाज़िरी बेचारे चीखे मारे तड़पा, उन्होंने कहा मेरी भाभी ने किया है, मेरी भाभी ने किया है, मेरी भाभी ने किया है। मैं पता कराया, जब नया मैं कहा यार इसकी भाभी का पता करो। कहते भाभी को तो फौत हुए 9 साल हो गए। अच्छा मैं हैरान हुआ, मैं कहा इस पे जो चीज़ हाज़िर होती है, ये वो 9 साल पहले फ़ौत होगी। मैंने फिर उसको ना बाकायदा इसमें मुआलिज जो है ना, वो पहले तशख़ीस करता है। तशख़ीस करने के बाद बगारा देखता है कि क्या हुआ है। मैंने फिर उसको किया और उसके बाद बहुत सारे ऐसे और केस जब जादू करने वाला जिसने जादू कराया, वो तो चला गया, इवन कि आमल भी मर गया, लेकिन वो मुतासरा मरीज़ अभी तक काबू आया हुआ है। वो हाज़िरी भी हो रही है, तकलीफ़ हुँ, में भी है, दुःख में भी है, रुकावटें, बंदिश हर चीज़ पड़ी हुई है। जब मैंने इनको हाज़िर किया तो फिर वो यकदा खोला, ये मेरे सामने हकीकत आई। इन चीज़ों ने बताया कि हमें जब कोई आमल जादू करता है ना, किसी पे डिपूट करता है, किसी पे वारद करता है, हमारा मकसद होता है कि उस बंदे की ज़िंदगी को हराम करना है। जैसे टारगेटेड मिज़ाइल नहीं होता कि किसी पे जाके लग जाओ, हुँ, हुँ, उसके बाद चलाने वाला बेईमानी हो गया। ठीक है। चलाया किसने था? ज़ैद था, बकर था, मीर था, शरीर था, वो ख़त्म हो गया। हमारा काम है कि इस बंदे को हमने साँस नहीं लेने देना। हुँ, अब बंदा मर गया, आमल भी मर गया। जब तक कुछ मेरे पास केस ऐसे हैं कि 4-4 नस्लों से जादू चल रहा है। माँ को जादू हुआ, उसकी बेटी को हो गया, उसकी बेटी को हो गया, उसकी बेटी को हो गया। हुँ, या मैं एक मिसाल दूँगा, फिर उसका जवाब भी दूँगा। बहुत सारी हमारी 18 एक मर्ज़ ऐसी जिसमें बच्चे फ़ौत हो जाते हैं और उसमें बेटियाँ पैदा होती, बेटे नहीं होते, बाद में बेटियाँ भी नहीं होती। आप ये हिस्ट्री कर लें, ये नोट कर लें, डाटा इकट्ठा कर लें। जिनकी माँओं को 18 का मसला होता है, बेटियों को 99.9% होता है।
ट्रैवल करती बीमारी, उसमें से ये जिन्नात है। या जिसकी माँ के ऊपर असर है, बाप के असर, वो चीज़ ट्रैवल कर जाती है। अब होना क्या चाहिए यहाँ पे? एक केस हमारे सामने आ गया कि जादू टोना जिन पूत इस पे आ गया, करने वाला कराने वाला दोनों फौत हो गए। अब जो चीजें मैंने उनसे पूछा कि तुम अभी तक क्यों खड़ी हो, करने वाला भी मर गया, कराने वाला भी मर गया, तुम जान ही नहीं छोड़ रहे। वो कहते हमारी क्रिएशन इस बात पे हुई थी कि तुमने इसको बर्बाद करना है। जब तक कोई हमें जायल नहीं करेगा, हमें दूर नहीं करेगा, हम अपने काम पे लगे रहेंगे, इसकी जिंदगी आराम करेंगे, तकलीफ देंगे, दुख देंगे। कोई बच्चे फौत हो रहे हैं, बच्चे फौत हुए जा रहे हैं, कोई बीमारी है, बीमारी खानदान में ट्रैवल होती जा रही है। अब हमारे पास जो आते हैं साइकोलॉजिकली पेशेंट आते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे केस होते हैं। डाटा इकट्ठा कर लें जहाँ पे साइकोलॉजिकली माँ बाप हैं, 95-98% बच्चों में बीमारी ट्रैवल कर जाती है। वो तब ये बीमारी आ गई, बीमारी ट्रैवल कर गई, जब तक कोई दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, पांचवी नस्ल, कोई मौका गुजरता गया। मैंने कुछ ऐसे केस किए बेटा, 200 साल, 150 साल, 70 साल पुराने केस, एक चीज़ लगी हुई थी। जब हमने उसका इलाज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के खास फजल से, मेरा कोई उसमें नहीं था, अल्लाह की बताई हुई हिदायत, जब हमने किया तो बंदा ठीक हो गया। जब कोई मौलवी उसका इलाज करता है, वो फिर ख़त्म होते हैं, पहले वो लगे रहते हैं। और दूसरी बात है, वो जो आप बता रहे हैं, कोई चीज़ जिन्नात की शक्ल अख्तियार कर लेती है। वो पहले दिन से शक्ल, जब वो आती है ना, कोई चीज़ पहले दिन से किसी शक्ल में आती है। अच्छा, मतलब जो तावीज़ है, उसके साथ तावीज़ के जिन भी ज़ेर आता असर है। कोई फोर्सेस होती है ना। हुँ। आपने काली माता का किया है, या भोलेनाथ का किया है, या शैतान अच्छा। का किया है, तो शैतान किसी फोर्स को लगाता है कि इनको बर्बाद करना है। तवीज़ इनका करना है। तवीज़ तो चंद लफ्ज़ है ना, जो फोर्स उन अल्फाज के ताबे होती है, वो जाके ड्यूटी देती है कि हमने इसको बर्बाद करना है। अच्छा मौलवी देखता है कि पहले वो हिस्ट्री लेता है, तेरी माँ नू मसला सी, तेरे प्यो नू मसला सी, तेरी खाला नू कुछ एक और आप बता रहे। मेरे पास एक केस राजा जंग से पीछे आया है, अभी केस है। उस घर में वो 4-5 घर है जहाँ पे ना बेशुमार जिन्नात, जादू टूने, हिंदू, सिख सारे बैठे हुए हैं। वहाँ की हर औरत मुसीबत में पड़ी हुई है, हर औरत। माओ को था, फूफियों को था, चाचियों को था। वो बेचारे, जब मैंने उससे डिटेल बात की, उन्होंने मुझे खुद बताया कि हमारे 3-4 घर हैं, हमारा हर औरत जो है ना वो मुसीबत में पड़ी होती है। कुछ को कोई खुदकुशी कर रही है, किसी के बच्चे मौत हो रहे हैं। जब उनका इलाज किया तो 125 साल, 150 साल पीछे वो मसला स्टार्ट हुआ था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब उनका इलाज किया तो फिर अब उनके बेटे भी होना शुरू हो गए, फिर उन बच्चियों की शादी भी होना, उनकी लाइफ नॉर्मल होना शुरू हुई। ये शैतानी कुत्तों का कहना आसान है बेटा कि ये बड़े आसानी से जाती हैं। हुँ। प्रॉपर डायग्नोज के बाद फिर देखना ये कहाँ से आई हैं, फिर है। और दूसरी बात है, जब तक कोई कामिल उस्ताद इनको हाथ नहीं लगाता, ये सदियों दर सदियों एक नस्ल से दूसरी नस्ल ट्रैवल करती रहती तो है। ये पता चलाया जा सकता है कि करवाया किसने, जो सवाल का दूसरा हिस्सा था, हाँ, बड़ा अच्छा सवाल और किया। मतलब हमारे किसने देखने करवाया? वालों के लिए, हाँ। हमारे देखने के लिए बहुत बड़ा ये सवाल है। सवाल ये है कि हमारे दफ्तर में या हमारे अच्छा घर सर, में। एक आपकी माजरत के साथ बात काट रहा हूँ। हमारे यहाँ ना एक चीज़ बड़ी वो ये है कि लोग कह देते हैं कि जी तुम्हारी फूफो ने करवा दी है, तुम्हारी खाला ने करवा दी है। तो मतलब ये वाली चीज़ कि रिश्तेदारों में भी वो एक दरार पड़ जाती है। क्या वाकई पता चलाया जा सकता है, या सिर्फ ये लोग ये आपने बातें अच्छा करते हैं? सवाल किया, मैं इसका मुझे जवाब देना जी। पसंद करूंगा। जी। हमारे यहाँ ये होता है कि फुफ्फी, चाची, मामी करेक्टर बनी हुई है, वो आई जा रही है, और ख्वाब में भी वो आ रही है। ख्वाब में भी आ रही है। आप लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं बताऊं कि 90% वो जादू नहीं कर रही होती, वो हो क्या रहा होता है, ये भी तो बता दो ना। शक्ल दिखाई जा रही होती है। जिन्नात क्या करते हैं, हुँ। जो आपके ज़हन में करेक्टर है उसी को बार बार रिपीट करते हैं। हुँ। अब क्या फायदा उनका, लड़ाई झगड़े, दूरियां, फसाद। वसवसा अब मैं डालते उसकी हैं। मिसाल पहले भी हुँ। कह चुका, मेरे पास फूफी भी आती है, मेरे पास भतीजी भी आती है, हुँ। मेरे पास मामी भी आती है, मेरे पास भांजी भी आती है। मामी किसी के पास गई ही नहीं आज तक, ख्वाब में आ रहा है वो जादू कर रही, जादू कर रही, जादू कर रही, जादू कर रही। मैं बड़े लोगों को क्लियर किया यहाँ पे कि शैतान और जिन्नात क्या करते हैं, बार बार उस चेहरे को आपके ख्वाब में ला के बकायदा सीन दिखाते हैं। मिठाई आई है, खीर आई है, शरबत आया है, फलाना खाना आया है, फलाने कपड़े आए हैं, फलां चीज़ आई है, वो दिखाते हैं ताकि आप उनसे बदजन रहें, उनसे बदगुमान रहें, ताकि लड़ाई झगड़ों का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। ये क्लियर है कि अगर आपको ख्वाब में आता है ना कि फूफी, चाची, मामी या पड़ोसन या फलां बंदा आ रहा है, तो वो 90% झूठ होता है, फ्रॉड होता है, उस पर बिलीव नहीं करना। अगला सवाल जो हमारे देखने वालों के लिए बड़ा अहम खास है कि जादू करने वाला आपके घर में है, हुँ। जादू करने वाला आपके दफ्तर में है, जादू करने वाला आपके गांव में या मोहल्ले में, वो कौन है और कहाँ है, एक। और दूसरा, जादू करने वाली चीज़ खिलाई गई है, पिलाई गई है, पहनाई गई है, कपड़े कैसे की गई है, तस्वीर पे किया है, नाम पे किया है, क्या किया, पाँव की बट्टी उठाई है। सारे सवाल है, 2 अमल मैं यहाँ पे बताऊंगा। जो बंदा जानना चाहता है कि मेरे ऊपर जादू किसने किया है या मेरे ऊपर फोर्स किसने की है, 2 काम कर ले, आसानी से उसको समझ आ जाएगी। फिर इलाज तो हमने बता दिया है। बिल्कुल। पहला काम है, या लतीफ़ो या अलीमो या खबीरो। या लतीफ़ो
या अलीमो या खबीरो, या ये लतीफ़ो। 3 तस्बीहां 3 दिन पढ़ के सो जाए, उसको ख्वाब में दिखा दिया जाता है वो बंदा। यहाँ पे झूठा बंदा नहीं आएगा, शैतानी बंदा नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह की कलाम है। या फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 32 है, सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर चीज़ अल्लाह के पास वही जानता है। अगर कोई बंदा उसको 11 बार या एक तस्बीह पढ़ के सोता है, दोनों जो आपको पसंद आता अमल कर लें, आपको ख्वाब में वो चेहरा, हुँ। वो बंदा, वो घर, वो कब्रिस्तान, वो मिठाई, वो शरबत दिखा दिया जाता है। आपको समझ आ जाती है कि आपके ऊपर जादू किसने किया है। आप दुश्मन ढूँढना चाहते हैं, दुश्मन आपको दिखा दिया जाता है। इन्हीं दोनों अमाल से अगर आपकी कोई चीज़ चोरी होगी, नहीं मिल रही बड़े अरसे से, अगर आप ये अमाल करते तो आपको चोरी-चुरा चीज़ या जगह या स्पॉट दिखा दिया जाता है। इस तरह जो हम इलाज बता चुके हैं, बाद में आप इलाज भी कर सकते हैं। अच्छा सर, मतलब मेरे अपने दिमाग में ये एक सवाल आ रहा है कि अगर तो हम लोग इस तरह से बता रहे हैं, जिस तरह आपने अमल बताया, लोगों को पता चल गया कि मैं मतलब मेरी फ़लाने रिश्तेदार ने की है, ये अमल जो आपने बताया इससे पता चल गया, क्या लोगों में फ़साद नहीं बर्पा हो जाएगा? एक-दूसरे का गिरबान नहीं पकड़ेंगे कि तुमने मुझ पे जादू करवाया है? क्योंकि लोग तो जज़्बाती होते हैं यहाँ एक कुछ और लोग। बात मैं करता हूँ। जी। बहुत सारे लोग हमारे पास जो आते हैं, उनकी पहली डिमांड ख़ास ये होती है कि हमें जादू करने वाले का नाम बताएँ। हुँ, जादूगर कौन है? बिल्कुल ये होता है। जिन्नात किधर से हैं? मैं कभी नहीं बताता। कभी ज़िंदगी में भूल के अगर किसी को बता दिया ना, वो पहला काम जब दसे सानू भट्टी साहब ने कहा, "जी तू जादू कीता है।" तू जादू कीता है। वो मेरी तरफ आ जाते हैं। मैं अच्छा, ये पहली बात तो है कि अगर आपको पता चल गया ना कि फलाँ बंदे ने जादू किया है, आप उसको खाना काबा ले जाएँ, दाता साहब ले जाएँ, कुरान उठा लो, उसने नहीं नहीं मानना, नहीं मानेगा, बिल्कुल मानना, नहीं नहीं मानेगा। मानना। आप अगर अलर्ट हो गए कि आपको पता चल गया कि फलाँ बंदे ने जादू किया, तो उसके बाद इलाज करें। इस बहस, इस रोले में ना पड़ें कि उसे उगलवाएँ। हुँ, वो नहीं मानेगा। वो अगर आप जितने मर्ज़ी, मैंने फिर मेरे पे औरतें मुझे फ़ोन करती हैं ना कि भट्ट साहब मैंने झूठी कसम खा ली, कितने बंदों को खाना खिलाऊँ, क्या करूँ? भट्ट साहब मैं बड़ी बंदा कहता है जी मैंने झूठी कसम खा ली है, बताओ मैं क्या करूँ? हुँ, इस बहस में, इस स्ट्रगल में, इस एफर्ट में ना पड़े कि आपने उसको मनाना है। आप उसका इलाज करें और इलाज करने के बाद वैसे उसको कह दें कि मुझे ये ख्वाब दिखाया गया है। मैं ये नहीं कि ख्वाब मुझे सच्चा है झूठा है। आपका नाम दिखाया गया तो आप दोबारा एहतियात करना, पता नहीं ये सच है कि झूठ है, उसको रास्ता दे दें। अगर आप उसका गिरेबान पकड़ेंगे, वो आपको पकड़ लेगा, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएँगे। इससे आप अवॉइड करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा सर, कुछ सवालात आ रहे थे, मैं आऊँगा उसकी तरफ कि आपने ज़िक्र किया पिछले पॉडकास्ट के अंदर भी और इस पॉडकास्ट में भी आपने ज़िक्र किया हिज़्बुल बहर का और नादे अली का। तो लोग जानना चाह रहे थे ये कौन से अमल हैं, ये कैसे किए जाते हैं और ये हैं क्या बेसिकली बड़ा नादे अली और हिज़्बुल बहर? बड़ा मैं चाहता था, पीछे मुझे बहुत से लोगों ने फ़ोन किया कि आप बाज़ औक़ात उस रॉ में होते हैं, उस फ़्लो में होते हैं, तो आप हमारे सवालों को जवाब दरमियान में छोड़ जाते हैं। हुँ, कोई भी बंदा अगर चाहता है कि मैं अमल कामिल बनूँ, कोई भी चंदा बंदा चाहता है मैं कि अमलियात की दुनिया पे हुक्मरानी करूँ, मैं सुल्तान बनूँ, मैं बादशाह बनूँ, मेरे सामने ना कोई जिन ठहरे, ना कोई जादू ठहरे, ना कोई नज़र ठहरे। मैं अमल कामिल हूँ, मुझे किसी जिन के सामने, किसी मुवक्किल के सामने, किसी देवी के सामने, किसी देव के सामने मुझे कभी शिकस्त ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अमल कामिल बने, अमलियात की दुनिया पे हकीकी सुल्तान बने, हुक्मरानी करे, तो यहाँ पे मैं 4 अमल बताऊँगा। अगर आप कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का करम आपके साथ होगा, कोई दुनिया की ताकत आपको शिकस्त नहीं देती। पहला काम आपने असार का करना है। असार इसे कहते हैं कि जब आप अपनी हिफाज़त कर सकें। हुँ, या रकीब का अमल है, यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि चारों अमाल आप अगर दाएँ-बाएँ ढूँढेंगे, मैं अपनी किताब की तशहीर नहीं करना चाहता, सिर्फ़ इसलिए किताब बता रहा हूँ। 8-900 हज़ार रुपए किताब आती है, संगी बिल पब्लिकेशन ने छापी है, सरमाया दरवेश। उसमें ये चारों अमाल जो मैं बोलूँगा उसके हैं, कि बहुत सारे लोग ना ढूँढते हैं, पीडीएफ भी शायद पड़ी हो नेट पे। सरमाया दरवेश बाय प्रोफ़ेसर अब्दुल्ला भट्टी, वो सिर्फ़ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उसमें ये चारों अमाल हैं, आप देखें, उसमें फिर हर बंदे को मैंने इजाज़त दे दी है। आप देखे भले बगैर वो अमाल कर सकते हैं। पहला काम ये करना है कि असार करना है, या रकीब का अमल है उसमें, वो आप कर लिया। उसके बाद करना है 3 अमल है, आप तीनों ना भी क्रिएट कर लें। हुँ, नादे अली हमारी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब एक दुआ है। हुँ, जो ये बंदा कर लेता, मेरा एक शागिर्द पतिराटा शरीफ में, वो रोज़ाना हज़ारों जिन्न निकालता है, मैं भी पिछले कई सालों से ये निकाल रहा हूँ। इसके बाद आप जिन्नों पे हुक्मरानी करते हैं। कोई अच्छा, बड़े से बड़ा जिन्न, कोई बड़े से बड़ा देव आपके सामने नहीं ठहरता। तरीका उसमें, वो सारा तरीका उसमें लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। एक तो अमल हो गया नादे अली का। दूसरा अमल आ गया चेल काफ। चेल काफ। चेल काफ कुरान पाक के वो 40 काफ है, ये अमाल अकबर में आता है। उनको जब हम पढ़ते हैं 1100 बार, अगर 41 दिन करते हैं, यहाँ पे एक चेल काफ वाक़या आपको बताऊँ। हाफ़िज़ बशीर साहब होते थे, मुझे कहते कि मुझे कोई ऐसा अमल बताएँ कि मैं अमल करूँ तो मेरी ना तबीयत साफ़ हो जाए। हुँ, मैंने उनको अमल बताया, मैं कि चेल काफ का अमल करें, बड़ा अमल है, 11 तस्बीहें पढ़ते हैं। जो मेरे अमल कामल देख रहे हैं वो ज़रूर मुस्कुरा रहे होंगे कि अमाल अकबर में आता है। कुरान पाक के 40 काफ जो खजाने हैं हर काफ में। पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे याद है 18 दिन हो गए। मुझे कहता है 18 दिन हो गए कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने कहा मैं आपका असार करता हूँ। कहते आज असार नहीं करना आपने। मैं कहा ठीक है। रात को बैठे पढ़ रहे हैं, पढ़ते-पढ़ते ना एकदम जो उनका शतीर था ना कमरे का, टूटा और आधी छत ज़मीन पे गिर गई। डर गए। डरने के बाद जब बाहर आए हैं ना, तो नलके के ऊपर, किकर के ऊपर, घर की छत के ऊपर कोई मावरे की चीज़ें नज़र आ रही हैं।
बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मुझे घर वाले, मुझे रात को, मैं गाँव में था, मुझे उठा लेके हाफ़िज़ बशीर बेहोश हो गया, पेशावर बशीर। मैंने क्या हुआ, क्या मुझे लेके गया, तो वो इतनी ताकत है स्टील काफ के अमाल में, उसके मुकलात में। उन्होंने कहा मुझे कोई वहाओ, मैं कोई वेखना है। छत भी फाड़ दी, बाहर नलके पे खड़े हैं, दाएँ-बाएँ ये वो सारा शुगल लगा हुआ है। तो मैं कहा हाफ़िज़ जी होया की? कहंदे जी मैं होया ते मैं सिर्फ अपना सार तोड़ दिता सी। मेरी तौबा आइंदा सार ही रखना, मैं ये नज़ारे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने सिर्फ अमल बनना है। वो भी तरीका सारा 11 तस्बीह पढ़ते हैं, सारा उस सरमाया दरवेश किताब में मौजूद है। उसका क्या तरीका है? नादिल सिर्फ हम जिन्नात पे काम करते हैं, ये एक जादू है, नज़र है, दूसरी चीज़ें हैं, उस पे भी उतना ही मौसर है। हुँ। अब हमने जिन्नात जादू तो कवर कर लिया, बाज़ का दुनिया में कुछ मसाइल, कुछ मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, कोई मुसीबत आन पड़ती है, तो वहाँ पे फिर एक और वज़ीफ़ा है, जो इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मनसूब है, मैं उसको यहाँ पे उसे हिज़्बुल बार कहते हैं। ठीक है। सिर्फ 3 दिन का वज़ीफ़ा है। हुँ। इतना बड़ा अमल है, उसका बैकग्राउंड ये कि इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम से मनसूब है, हमारी जो पिछली गवर्नमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान में जितने भी रूहानी सेंटर खोले, तो वहाँ पे शाज़िली सेंटर के नाम से उन्होंने खोले थे, वो है। ठीक इमाम है। अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज करना था, हज का टाइम था। सारे हज निकल गए, तो मैं अपने चंद दोस्तों के साथ हज के सफ़र पे हुँ। निकला, तो मुझे कुछ जहाज़ नहीं मिला। एक क्रिश्चियन था, उसका जहाज़ था, मैंने उसे कहा, जहाज़ भी बैरी बेड़ा, कि मुझे आप ना सफ़र पे ले जाएँ। उसने कहा कि मेरा जहाज़ कमज़ोर है, मैं सफ़र पे नहीं जा रहा। उन्होंने कहा नहीं तुम चलो, अल्लाह करम करेगा। अब जब ये समंदर के दरमियान आया, तो अचानक आवाज़ चलनी शुरू हुई। आवाज़ चलने के साथ ही ना डर गए। अब कितने दिन ये ना वहाँ पे समंदर में बेयारो मददगार फिरते रहते हैं। इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह आप बताते हैं कि मैं बहुत परेशान था, तो आका करीम मेरे ख्वाब में आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा कि ए इमाम शाज़िली तुम ना ये दुआ पढ़ो, इस दुआ की मदद से, बरकत से तुम साहल पे लग जाओगे, तुम्हारी मुश्किल दूर हो जाएगी। वो होश में आए, होश में आने के बाद उन्होंने कहा कि ना मुझे आका करीम आए हैं, मुझे उन्होंने दुआ सिखाई है, तो मैं वो दुआ पढ़ रहा हूँ। और दुआ पढ़ने के बाद उन्होंने जब पढ़ी, तो दुआ पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, उन्होंने क्रिश्चियन जो ईसाई था वहाँ पे बादबान था, जहाज़ का मालिक, खोलो। वो ना खोले, उन्होंने कहा जी अब हवाएँ ठीक है, खोलो। खोला तो वो ना किनारे की तरफ लगना शुरू हो गया। ये मौजज़ा देख के उसके दोनों बेटे उसके मुसलमान हो गए, जो क्रिश्चियन के थे। बिल्कुल। जब किनारे लगे, जो ईसाई था वो मुसलमान नहीं हुआ। हुँ। लेकिन कहता मैं पहली रात जब सोया ना, तो मैं देखता हूँ कि मेरे बेटे दोनों जन्नत जा रही है। ये इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह सारा वाक़या सुनाते हैं। हुँ। मेरे दोनों बेटे जन्नत जा रहे हैं, जब मैं जाता हूँ कहते तुमने तो कलमा ही नहीं पढ़ा। होश आती तो फौरी तौर पे कलमा पढ़ते, कलमा पढ़ने के बाद वही मुसलमान होते हैं। ये दुआ उनके नाम से मंसूब है। दुनिया में कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत, कोई बड़ी से बड़ी परेशानी, कोई बड़ी से बड़ी मसला, नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, मुकदमा पड़ गया, तो आमलीन कामलीन अरसा दराज से पढ़ते हैं हिज़्बुल बहर। इसको बाज़ औक़ात नौचंदी जुमरात कहते हैं, चाँद की पहली जुमरात, बुध जुमरात जुमे को पढ़ते हैं। कुछ हुँ। लोग 120 बार पढ़ते हैं, कुछ 313 बार पढ़ते हैं। सरमाया दरवेश में ये तफ़सील के साथ सारी मौजूद है। अगर वहाँ नहीं देखनी तो हिज़्बुल बहर आम भी मिल जाती है, उसको पढ़ते हैं। तो पहला हो गया नादी अली, दूसरा हो गया चहल काफ का अमल, चहलकाफ का तीसरा हिज़्बुल बहर। इन हिज़्बुल बहर। तीनों अमाल को अगर कोई अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, फिर वो अमल कामिल है, फिर वो रूहानी दुनिया पे, अमलियात की दुनिया पे बादशाहों की तरह हुक्मरानी करता है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। एक ज़ाती सवाल, काफ़ी हमने क्योंकि डिस्कस किए पिछले प्रोग्राम में भी, आपने मुझे प्राइवेटली भी ऑफ कैमरा भी बताया कि जब आपकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, तो सर सवाल मैं ये करना चाह रहा था कि जब आपसे मुलाकात हुई, आपकी क्या उनसे कोई बातचीत हुई? वो वो क्या मैं समा था? मैं चाहूँगा कि वो आप मुझे ना थोड़ा-सा मुझे डिफाइन रूहानी करें तौर पे उसको। बड़ा अच्छा, कई दोस्तों ने पूछा, मैं रूहानी तौर पे ना, बल्कि कुछ लोग ये इतराज़ करते हैं कि आप उनकी ज़ियारत के हवाले से क्यों इतना करते हैं, तो मैं वो तो तफ़सील तो नहीं बताऊँगा। यहाँ मैं एक और वाक़या शेयर करूँगा। वो लोग जो कहते हैं ना कि ये आका करीम की ज़ियारत नहीं होती या उनको प्रॉब्लम आती है। छांगा या मांगा मंडी, यहाँ पे मेरा दोस्त है, मेरा नंबर जो है ना, मेरे नंबर का आखिर पे आता है 43। हुँ। तो मेरा नंबर अक्सर बंद होता है, तो उसके ऊपर आखिर में एक बंदे का नंबर जिसका 42 आता है ना, मांगा मंडी में बंदा, मेरा दोस्त रमज़ान उसका नाम है, उससे मिल भी सकते हैं। उसको ना जब मेरा फ़ोन बंद होना करना, उसको कॉलों पे कॉल, कॉलों पे कॉल, कॉलों पे कॉल ठोकनी। उसने मुझे एक दिन मुझे फ़ोन किया कि आप कौन हैं? आपकी इतनी कॉलें दुनिया से आती है, तो वो कहा, मुझे कहते अब्दुल्ला भट्टी साहब बात कर रहे हैं। मेरा लास्ट पे 43 है, उसका लास्ट 42 है। 42 है। ज़िंदा बंदा है, हुँ। उससे मिलके तस्दीक करें। अच्छा, उसने कहा जी वो आप कौन है? मैं कहा जी मैं एक दरवेश आदमी हूँ, तो मुझसे मिलने आया। हुँ। कहता आप दरवेश आदमी? कहता मुझे ना 18 साल हो गए हैं, सारी ज़िंदगी हो गई मैंने चाहता था कि मुझे ना आका करीम की ज़ियारत हो। बड़े दरवेश, बड़े बाबे, बड़े आसानी, बड़ी जगह पे गया, तो आज तक मुझे ना ज़ियारत नहीं हुई। तो मैं आपसे सिर्फ़ एक काम करता हूँ कि मुझे कोई ऐसा वज़ीफ़ा बताएँ कि मुझे ना ज़ियारत हो जाए। मेरा जो लोग ज़ियारत हो जाए। मैंने वही वज़ीफ़ा जो पहले की दफ़ा आप दोस्तों को पिछले प्रोग्राम में बताया था कि तीसरा कलमा सूरह कौसर की 5 तस्बीहां पढ़ के आका करीम को पेश करें। उस खुशकिस्मत को 40 दिनों में 2 दफ़ा ज़ियारत हुई। 40 दिनों में
दो दफ़ा ज़ियारत हुई। और मेरे बेशुमार दोस्तों ने जब वो ज़िक्र किया, वो यही पेश आका करीम को पेश किया, तो मुझे बाज़ औक़ात हमारे बहुत सारे देखने वाले वो इतराज़ करते हैं कि गुफ्तगू आप ये बात ही ना बताएँ। तो गुफ्तगू बताने के हवाले से अभी मैं माज़रत चाहता हूँ, क्या बातें हुई, क्या उसमें किसी तैश का पहलू ना आ जाए, दूसरा ना आ जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरा नंबर है, इसका मेरे बेशुमार दोस्तों को, मेरी बेशुमार बेटियों को, जब वो ये तीसरा कलमा और सूरह कौसर 5 तस्बीहां पढ़ के आका करीम को पेश करते हैं, बेशुमार लोगों को ये सादत अज़ीम नसीब हो चुकी है। बेशक। और अल्लाह ताला का करम है कि आका करीम का करम है कि इस गुनाहगार स्याहकार को बताए हुए वजीफ़े पे वो करम करते हैं, और मैं खाक दर खाक मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ उनका। बिल्कुल ठीक हो गया। सर आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग अंगूठियाँ पहनते हैं अपने हाथ में और उस अंगूठी के ऊपर अल्लाह का नाम लिखवा लेते हैं। तो क्या ये सही अमल है, ये करना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर ना मतलब ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि हाथ में अंगूठी हो, अल्लाह का नाम लिखा हो और आप वॉशरूम में भी जा रहे हैं तो अगर ऐसी अंगूठी मैं खुद अच्छा आपने सवाल किया है। जी, पहली बात, अगर ऐसी कोई मुतबरक अंगूठी अगर आप पहनते तो आपको उसका पाक तहरत का ख्याल करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अगर जन्नात के वाले से हम पहनते हैं, अगर कोई अमल बन गया है, या जब्बारों का अमल जैसे हमने बताया है, अगर वो किसी को अंगूठी पे या जब्बारो लिख देता है, हुँ, और या जब्बारो लिखने के बाद 101 बार या जब्बारो पढ़ देता है, हुँ, तो वो फिर कोई नेगेटिव फोर्स उसके करीब नहीं आती। या कुछ जैसे मैं यारकीब का अमल सबको कराता हूँ, निगहबान निगरान, अगर किसी ने इसका चिल्ला कर लिया, वजीफा कर लिया है, तो वो अगर बंदा किसी को चांदी की अंगूठी पे अल रकीब लिखवा देता है या यारकीब लिख देता है, और अगर ऐसा बंदा अगर वो अंगूठी पहनता है और उसका तकद्दस का ख्याल करता है, पाकी का ख्याल करता है, तो फिर शैतानी कुफ्ती उससे दूर रहती है, फिर वो अल्लाह की हिफाज़त में रहता है। मेरा तो ये ईमान है कि मुझे अभी भी याद है कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, तो कहती होती थी, अल हफीज़ लिख के जेब में पाला है, हुँ, अल्लाह का नाम हिफ़ाज़ करने वाला। ठीक है। या यही मेरी जो ज़ौजा है, मेरे बच्चों की माँ, वो उस रस्म को पढ़ती को ना, अल हफ़ीज़ लिख के बच्चे के जेब में या बच्चे के बस्ते में रखने के बाद एक साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल बंदा होता है कि मैंने अल्लाह के ज़िम्मे डाल दिया है। ठीक है। तो ऐसे नाम अगर लिख के उनकी तहारत और पाकी का ख्याल किया जाए, तो उससे बरकत आती है और बंदा अल्लाह की हिफ़ाज़त में रहता है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। एक और चीज़ ये है कि अंगूठियों के साथ ही मंसूबे के देखें, जैसे आप ये तहारत का और पाकी का ख्याल रखने का कह रहे हैं, लोग वॉशरूम जाते हुए उतार के अंगूठी रख जाते हैं, टेबल पे रख के चले गए और फिर उसके बाद वज़ू करने चले गए, जो भी है। तो उसके बाद जब वो आते हैं तो अंगूठी गायब होती है। तो सर ये क्या सीन है? इसमें कई बातें, पहले तो हम इंसानों को ही करेंगे, ठीक है। पहले तो हम हाँ, इंसानों को लोग चोरी कर लेते हैं लेकिन बेडरूम में अगर बट तो करते, लेकिन अगर अगर इंसान नहीं है तो फिर मैं वही उसी जगह पे जाऊँगा। शैतान क्या करते हैं, हमें खौफज़दा करने के लिए, डराने के लिए हमारी चीज़ों को दाएँ-बाएँ करते हैं, वो चीज़ वहीं वहीं पड़ी होती है, ठीक है। थोड़ी देर बाद। तो मैं कहूँगा हॉस्टल वाले का मेंबर को बाज़ को शरारत करता होगा, या ज़्यादातर इंसान ही करते होंगे, कोई छेड़खानी कर दी, उठा लीजिए, वैसी चीज़ को। हमारा इतना गंदा बेटा सिस्टम है कि चोरी की चीज़ तो हमें कुछ भी मिले तो हम हाँ, उठाने उठा को हम लेते हैं। कहते हैं जैसी चीज़ क्या है। दोनों इंसान इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं और हॉस्टल वर्ल्ड के मेंबर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये कभी होता भी है कि कभी भी नहीं आप मिलती, हिफ़ाज़त सारी करें, ज़िंदगी नहीं मिलती। आप हिफ़ाज़त करें, बिल्कुल आप हिफ़ाज़त करें, ठीक और है। हिफ़ाज़त करें कि उस ताकि ना वो चीज़ें महफूज़ रहें और कोई चीज़ उसे उठा ना सके। ठीक हो गया। भट्टी साहब, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप कि देखने वालों के सवालात को हमने एड्रेस किया। अगर आपके और कोई सवालात हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में अब्दुल्ला भट्टी साहब से ज़रूर पूछूंगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अपने मेज़बान हसन ज़ेब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।